व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने वाले विचारों का सबसे बड़ा साधन भय है। भय के कारण ही हमारा चरित्र गिरता है और हमारी आकांक्षाएं नष्ट हो जाती हैं। रोगों के बहुत सारे कारण उत्पन्न हो जाते हैं। चिंतित रहने के कारण हमारी प्रसन्नता समाप्त हो जाती है तथा सफलता मुश्किल हो जाती है। भय के कारण रक्त निर्जीव हो जाता है। इससे हमारी पाचन क्रिया पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भय के कारण हमारी शारीरिक शक्ति कम हो जाती है। भय यौवन में कदम ही नहीं रखने देता, क्योंकि वृद्धावस्था में यह एक घातक रोग का काम करता है। भयभीत होने से हमारी प्रसन्नता व उत्साह क्षीण हो जाते हैं। भय के कारण इंसान अंदर ही अंदर घुलता रहता है। इससे हमारा स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। और ध्यान रहे, हमारा शरीर अगर रोगी है तो इससे हमारी उम्र कम हो रही है। अगर गाड़ी का कोई पुर्जा खराब है और उस पर हम ध्यान नहीं देते तो ये बड़ी दुर्घटना का कारण बनता है। आप व्यर्थ में ही चिंता करते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं वैसा ना हो जाए। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। हमारे जीवन के न जाने कितने घंटे, न जाने कितने दिन, न जाने कितने महीने, कितने वर्ष व्यर्थ में ही चिंता करने में बीत जाते हैं। यदि हम इतने समय में कोई योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने का प्रयत्न करें और उस समस्या से उबरने का प्रयत्न करें तो हम बहुत जल्दी उस समस्या से उबर सकते हैं। आपको ईश्वर ने मूल्यवान शक्ति दी है। आप उस मूल्यवान शक्ति को निरर्थक चिंता और अकारण भय से व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। यदि हम अपने आप को मात्र काल्पनिक कष्टों से ही मुक्त कर लें तो हमारा जीवन अधिक प्रसन्नतापूर्वक और अधिक स्वस्थ हो सकता है। हमारे 1/3 बिजनेस एग्जीक्यूटिव अपने शरीर को 45 साल से पहुंचने से पहले ही हृदय रोग, अल्सर और उच्च रक्तचाप जैसे बीमारियों का शिकार बना रहे हैं। जरा सोचिए, क्या हम ऐसे आदमी को सफल कह सकते हैं जो बिजनेस में प्रगति की कीमत पेट के अल्सर और हृदय रोग से चुका रहा है? क्या फ़ायदा अगर कोई सारी दुनिया भी जीत ले और अपना स्वास्थ्य गंवा दे? चाहे वह सारी दुनिया का मालिक हो जाए, परंतु वह एक समय में एक ही बिस्तर पर सो सकता है। दिन में सिर्फ 3 बार ही भोजन कर सकता है। इसलिए साथियों, यदि आपको भी कोई चिंता सता रही हो तो उसे जल्दी से जल्दी निराकरण खोज लें, ताकि बाद में आपको कोई हानि ना उठानी पड़े।